आज प्रभात का ये पावन समय, इस समय को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। क्या बोलते हैं? जोर से बोले तो ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म माने भगवान का काल है। इसमें थोड़ा भी अपने चित्त को एकाग्र करते हैं तो अपने भीतर से ब्रह्मत्व का भाव हमें अनुभव में आता है। तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। अपने भीतर ही वो ब्रह्म है। और उत्तर भारत में तो अच्छी ठंड होती ही है। यहाँ नासिक में भी आजकल अच्छी ठंड चल रही है। और इस अच्छी ठंड में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं प्रथम तो आप सबका स्वयं अभिनंदन करता हूं कि आप में योग के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, अपनी सनातन ज्ञान परंपरा के प्रति इतनी गहरी निष्ठा है। और कितना बड़ा ये सौभाग्य का अवसर है, कितनी बड़ी खुशी का अवसर है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से मराठा विद्या प्रसारक समाज को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बधाई हो, इनके शताब्दी वर्ष की शुभकामनाएं हो, अभिनंदन हो। 100 वर्ष तक किसी कार्य को प्रामाणिकता से संचालित करना, उसको निरंतर आगे बढ़ाना, ये छोटी उपलब्धि नहीं होती है। कुछ लोग तो बड़ा कार्य प्रारंभ ही नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते बड़े काम के बारे में। कुछ लोग बड़ा काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, या वो बाधाओं में, विघ्नों में, संकटों में, प्रतिकूलताओं में, संघर्षों के बीच में वो काम बंद हो जाता है। हमें मराठा विद्या प्रसारक समाज के इस निरंतर विद्या साधना के कार्य पर बहुत गर्व है कि 100 वर्ष में कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहा है। इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन है इस पूरे अनुष्ठान में जिन्होंने अपने आहुति दी है और इस यज्ञ को इतना बड़ा बनाया है, इस विद्या की सेवा के कार्य। डॉक्टर वसंत पवार साहब, जिन्होंने इस विद्या के क्षेत्र में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, और श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी नीलिमा पवार ने इस अनुष्ठान में अब अपनी पूरे जीवन की आहुति अर्पित करके इसको बहुत बल प्रदान किया है। मेरे दाहिनी ओर, बाईं ओर जो भी मंच पर इस अनुष्ठान से जुड़े हुए भाई हैं, एक बार मैं चाहूँगा सबका, सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने इस अनुष्ठान को इतनी बड़ी गति दी। और अब आज का जो शिविर है, विद्यार्थी संस्कार शिविर, व्यक्तित्व विकास शिविर, उसकी शुरुआत हम व्यायाम के साथ करें। तो चलिए खड़े हो जाएंगे सब, और खड़े होकर के सबको व्यायाम कराएंगे। मंच वालों को भी करना पड़ेगा। देखो, बाबा के पास आओगे तो जो बाबा करता है वो करना चाहिए ना, क्यों एमपी साहब? तो आप सभी लोग मेरे साथ व्यायाम करेंगे। मैं भी व्यायाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो सुनो, 20 मिनट का व्यायाम सबको करना चाहिए कम से कम। कितनी देर का? 20 मिनट का। और वो व्यायाम कैसे करना चाहिए? देखो, ये पहला व्यायाम। व्यायाम का तरीका बता रहा हूं। लंबा लंबा सांस। बोले भारत माता की। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की। लंबे लंबे श्वास, ऐसे, है ना? और लंबे लंबे श्वास। एक बार सुबह सुबह पसीना आना चाहिए पूरा, है ना? और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारा कैरेक्टर दोनों ही एकदम करेक्ट होने चाहिए। हाँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं, नीलिमा ताई आप ऐसे कर लो। हाँ, वैसे ताई एकदम मजबूत है। अभी तो हम
मराठा विद्या प्रसारक समाज के 100 वर्ष मना रहे हैं। हम और नीलिमा ताई के भी 100 वर्ष मनाएंगे। बहुत दीर्घायु होगी, क्योंकि योग करती है ना ताई। लंबे लंबे श्वास, ये पहला और ये दूसरा। पूरा हाथ खोलो। बहुत अच्छे बच्चे हैं और माँ बाप भी अच्छे हैं। बीज तो ये सब बच्चे आप ही के होते हैं ना। जैसा बीज वैसी खेती, खेती वैसी तो होती है। लंबे लंबे श्वास, ये दूसरा अभ्यास। ऐसे एक एक अभ्यास ऐसे 1-1 मिनट कर लो। फिर बीमारी पास में, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न आर्थराइटिस, न अस्थमा, न स्ट्रेस, न हार्ट की प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं। कुछ तो थक गए अभी से। हाँ? ये 2 हो गए। तीसरा, उठाओ घुटना छाती से लगाओ, बस पलटी मत खाना। ऐसे ऐसे कितना अच्छा है ना। ये ऐसे फास्ट करो तो ऐसे। लंबे लंबे श्वास ऐसे। कितना अच्छा है ना। अब सर्दी भाग रही है ना। जो योग करेगा उसको सर्दी, बीमारी भी न सर्दी लगेगी न कोई बीमारी लगेगी। ये 3 हो गए। चौथा ऐसे, ये लंबे लंबे श्वास। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? उभरा हुआ सीना, कसा हुआ, अंदर धसा हुआ पेट। पेट देखो ऐसा होना चाहिए, इतना सा। और भुजाएं, जंघाएं पूरी सधी भी हो। देखो ऐसे ऐसे। थोड़ा आधा आधा कर लो भाई, जो बड़ी उम्र वाले। और जो ठीक ठाक है वो पूरे बैठो, पूरे उठो ऐसे। ये कितना अच्छा है ना। जवान बच्चों को तो मजा आ रहा है। बाकी को लग रहा है स्वामी जी बॉडी में अकड़ बढ़ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। फिर ऐसे बहुत अच्छा है। सब बच्चों को रोज करना है ऐसे ऐसे। सबको खूबसूरत बनना है। हमें मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन अपना मॉडल भी खराब नहीं करना। मॉडलिंग करने वालों से अच्छा होना चाहिए अपना मॉडल। लोग ऐसे ही अंड बढ़ जाते हैं। ये कितने हो गए? 6। अब 7वां अभ्यास। श्वास अंदर भर के दोनों हाथ साइड में जाएंगे। लंबे लंबे श्वास। ये 7 हो गए। अब 8वां अभ्यास देखो ऐसे ऐसे। ऊपर वाला हाथ नीचे की ओर, हाथ कान से लगा हुआ। रोज करना है सबको योग। जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई रोग। करो योग, रहो निरोग। सबको निरोगी रहना। 0% हेल्थ बजट लाना है घर का।
गांव का, देश का लाखों करोड़ की लूट हो रही है दवाओं के नाम पर, और बीमारी एक भी नहीं मिट रही। देखो अप्रोच करके अच्छी अच्छी चीजें खाओ, दूध, घी खाओ, फल खाओ, शाक सब्जियां खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, बाजरा की रोटी, ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी, और सात्विक आहार, सात्विक विचार। क्रॉस करके देखो इससे। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। सब बीमारियों का मुख्य दो कारण, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट, दोनों पैर से सांस को अंदर भर के हाथ पीछे, सांस के बाहर छोड़ के हाथ आगे माथा घुटनों से लगाएंगे। कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना, हाथ ऐसे लिया ऐसे सीधा, और कमर में दर्द नहीं है तो ऐसे। छह 10 अभ्यास हो गए। अब 11वां अभ्यास करेंगे ना, तो 11वां अभ्यास के लिए तैयार। 1 2 3 4 नीचे। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लगता है पहले से ट्रेंड है। बहुत अच्छे। अब थोड़ा फास्ट करवा दे। चलो ये बोलो भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अब तो रुक गए, ऐसे नहीं बनेगी बात। ऐसे 100 बार कर लेना तो 100 साल जिएंगे, शतायु होंगे। दोनों हाथ सामने। लास्ट 12वां अभ्यास। 1 2 ऐसे ना, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। फुल बॉडी एक्सरसाइज है ना। ट्विस्ट कर दिया। चलो अब करवाएंगे सूर्य नमस्कार। क्या करेंगे? सूर्य नमस्कार के भी 12 पोज है। कितने? 12। और देखो 12 अभ्यासों में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है। अब 12 दंड। बैठ जाओ ऐसे, ठीक है ना। जैसे ऐसे बैठ, और ऐसे बैठ के अब क्या करना है वो मुझे देखते जाओ और करते जाओ, ठीक है। 1 2 3। ये जवानों के लिए भाई, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खाली बैठ करके लंबे लंबे सांस ले लेना। ये पहला हुआ एक अभ्यास। ये पहले बड़े बुजुर्ग क्या करते थे? इसको दंड बोलते थे। क्या बोलते थे? दंड। दंड। और बैठक तो करवाई दी आपको। नेक्स्ट देखो, नीचे गए और ऐसे वापस आ गए। इसमें जोर बहुत पड़ता है, बाबा हल्का सा दिख रहा है। आप जब लगाओगे तो ताकत लगेगी। फिर तीसरा ऐसे, पूरा शरीर ऊपर नीचे, इससे जंघाएं मजबूत बनेगी। सबको बॉडी बनानी है ना, सबको ताकत चाहिए।
3 के बाद चौथा, एक पैर आगे ऐसे झुक गए, ऐसे ऐसे। अलग अलग एंगल से बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं। फिर ये ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं वृश्चिक। फिर पैर उठा के ये लगे ऐसे। ये कठिन है, रहने दो एमपी साहब।